पॉइंट नंबर 20 है, जितने तमाम अंबिया आए उन पर तो ईमान रखना ही चाहिए बातों पर, लेकिन तमाम अंबिया के मुकाबले में 20 बातें ऐसी हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास है, उस पर ईमान लाना कि ये सिर्फ हमारे नबी के लिए, दूसरों के लिए नहीं थी। उलमा इकराम ने कई बातें बयान की, 20 बातें हैं जो पहले के अंबिया को नहीं, सिर्फ हमारे नबी में बात थी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की रिसालत पे इकरार मुकम्मल होता। पहली बात, अल्लाह तआला ने तमाम पैगंबरों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और आपकी ताईद और हिमायत करने का अहद कर लिया था। ईमान रखना, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तक जितने अंबिया आए, सबके सबसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे अहद ले लिया था, सबसे इकरार ले लिया था कि आखिरी नबी मोहम्मद है, इकरार करो। सबने इकरार किया था। कैसे? मेराज के मौके पर जब पहुंचे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम मिले, सलाम अलैक हुई, मरहबा कहा। आदम अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लम की नबूवत का उस वक्त इकरार किया कि आप नबी हैं, मैं मानता हूं, आखिरी नबी है, मैं मानता हूं। फिर पहुंचे इदरीस अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी नबूवत का इकरार किया। फिर मिले हारून अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी नबूवत का इकरार किया। मिले इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जितने अंबिया मिले सबने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का इकरार किया। और बैतुल मुक़द्दस के पास मेराज के सफर के बाद या मेराज के सफर से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत की। उस वक्त तमाम अंबिया का क्या ईमान नहीं था कि हम आखिरी नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। तमाम अंबिया ने इकरार किया कि वह आखिरी नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। यह नबी सल्लम की खुसूसियत है। दूसरी, अहले किताब यहूद और ईसाई के बाद तौरात और इंजील जितने किताबें नाजिल की गई, उन तमाम किताबों में अल्लाह के नबी सल्लम की आमद का तस्करा अल्लाह ताला ने कर दिया था। यह भी ईमान रखना, तो नबी सल्लम पे ईमान कामिल होता। और यह खासियत है नबी सल्लम की जो दीगर पैगंबरों को शायद नहीं थी। तीसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात, आपकी बीवियां सारी उम्मत की माएं हैं, यह भी ईमान रखना, तो नबी पर ईमान, नबी सल्लम पर ईमान मुकम्मल होता। चौथी बात, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हकीकत में अल्लाह की इताअत समझना, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाते औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, फक़द हकीकत में अता अल्लाह, उसने अल्लाह की इताअत की। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कहते थे अल्लाह की तरफ से ही कहते थे, ये ईमान रखना मतलब है इससे। पांचवी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रहमतल लिल आलमीन बनाया, जो इससे पहले किसी नबी को नहीं दिया गया था। यह नबी पर ईमान रखना। छठवीं बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला की है। दीगर अंबिया के लिए मामला शायद नहीं था, लेकिन नबी सल्लम जो दीन लाए, क़यामत तक ये दीन हिफाजत के साथ रहेगा, ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली। ये ईमान रखना, ये खास मामले नबी सल्लम के साथ। सातवीं बात, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजना क़यामत तक जारी कर दिया गया। ये खास बात है। क़यामत तक जितने मुसलमान आएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाजिम कर दिया गया, जब कभी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सुने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान से कहना, क़यामत तक ये सिलसिला दरूद का जारी रहेगा। ये नबी सल्लम के लिए मामला खास है, किसी दूसरे नबी के लिए अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करते, लेकिन नबी सल्लम के लिए खास मामला है। आठवीं बात, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पर आसमानों की सैर करवाई गई थी। यह मामला नबी सल्लम के साथ खास है। नौवीं बात, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अजीम मौजिज़ात अता किए, ऐसे मिराकल्स, ऐसे मौजिज़ात दिए जो शायद दीगर अंबिया में से कईयों को नहीं दिए गए। नबी सल्लम के लिए भी खास मामले ये हैं। 11वीं बात, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हमजादा था, जब भी कोई इंसान पैदा होता साथ में एक हमजादा पैदा होता, यानी जिन, जो असल में शैतान है, जो आपके साथ लगे हुआ रहता, भटकाने वाला। हर अम्मे से हर किसी के साथ वो हमजादा है, यानी जब इंसान पैदा होता एक हमजादा पैदा होता, ये इंसान को बहकाते रहता। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हमजादा आया था, इस बात पर ईमान रखना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो हमजादे को, वो शैतान को, वो जिन को
अल्लाह के नबी सल्लम के ताबे कर दिया, वो कभी भी नबी सल्लम को गलत बात नहीं कहता था, हमेशा अच्छाई की जैसे बात कहता था। वो ताबे कर दिया, कभी गुमराही की बात नबी सल्लम को नहीं कहता था, कभी नहीं सताता था, कभी जो सो गुमराही वाली बात नहीं कहता था। वो हमजादा जो नबी सल्लम के साथ आया था, साथ था। 12वीं बात, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दिस पर तमाम अंबिया की इमामत का शर्फ हासिल हुआ, जो किसी अंबिया नबी को नहीं दिया गया। यह खास मामला है। 13वां, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने को बनी आदम का, सारी इंसानियत का सबसे अच्छा वक्त, सबसे अच्छा जो सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना करार दिया गया। ये ईमान रखना, सबसे अच्छा जमाना कौन सा? नबी सल्लम का जमाना। उससे बेहतर जमाना ना पहले था, उससे बेहतर जमाना ना बाद में आ सकता है, ये ईमान रखना। 14वीं बात, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहर नबूवत डाल दी थी, ये ईमान रखना जरूरी है। दूसरे किसी नबी के लिए शायद ये बात नहीं थी, मोहर नबूवत नबी सल्लम पर खास थी। 15वीं बात, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए थे उंगली के इशारे से, दूसरे किसी पैगंबर को शायद ये खासियत नहीं दी गई। 16वीं बात, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही क़यामत के दिन सबसे पहले कब्र से उठाया जाएगा, ये मान रखना। नबी सल्लम ने कहा, पहला सूर फूका जाएगा, सब के सब बेहोश हो जाएंगे, दूसरा सूर फूका जाएगा ने से पहले आसमान से अल्लाह ताला ओस के बूंद की तरह जो सो बूंद टपकाएंगे, जैसे लोगों के जिस्म पर वो बूंद गिरेंगे, लोग उठ खड़े हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा सूर फूका जाएगा, तो सबसे पहले नबी सल्लम ने कहा, मुझे मेरी कब्र से निकाला जाएगा, और जैसे मैं कब्र से निकलूं, मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श का पाया पकड़े हुए हैं। मैं नहीं जानता कि मूसा उनमें से जो मुझसे पहले उठाए गए, या वो है जिनको अल्लाह ने मौत नहीं दी, पता नहीं, लेकिन सबसे पहले नबी सल्लम को मौत कब्र से उठाया जाएगा, ये ईमान रखना। 17वीं बात, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर खटका मारेंगे, और सबसे पहले जन्नत में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दाखिल होंगे, ये ईमान रखना है, तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का कामिल यकीन होगा। 18वीं बात, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़े कौसर और मुकाम महमूद अता किया जाएगा। किसी नबी को यह बात नहीं, सिर्फ नबी सल्लम के लिए खास है। हौज़े कौसर, मुकाम महमूद यानी वो स्टेटस कि अल्लाह के नबी सल्लम सारी उम्मत की शिफात कर सकेंगे, उसी को मकाम महमूद किया गया। उसी पोजीशन को कि आप शिफात करेंगे, उसी को मकाम महमूद कहा गया। वहां ठहर कर नहीं, फिजिकल नहीं, वो जो मर्तबा दिया गया उसी को मकाम महमूद कहा जाएगा। पॉइंट नंबर 19 जो है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार, आपकी उम्मत की तादाद सबसे ज्यादा होने वाली है। मेराज के सफर पर जब मूसा अलैहिस्सलाम से मिलकर अल्लाह के नबी सल्लम अल्लाह के दरबार की तरफ बढ़ रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। नबी सल्लम ने पूछा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ये क्यों रो रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम के पूछने पर जवाब दिया, मेरे बाद अल्लाह ताला ने जमीन पर एक नबी को मबूस किया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस बात को सोचकर रो रहा हूं कि मेरी उम्मत से ज्यादा उस नबी की उम्मत जन्नत में जाने वाली है, यानी तादाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे ज्यादा होंगी। इसलिए नबी सल्लम ने कहा, ऐसी औरत से शादी करो जो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली है, इसलिए कि कयामत के दिन मैं तुम्हारी तादाद पर फख्र करने वाला हूं, तमाम उम्मतों की तादाद पर। उसके बाद 20वीं जो खुसूसियत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो ये कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से अफराद, बहुत से जो सो उम्मती बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास मामला है। इन 20 खुसूसियात के अलावा मजीद और भी खुसूसियात हैं, उन पर भी ईमान रखना पैगंबरों पर ईमान का हिस्सा है, पैगंबरों में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का हिस्सा है।